साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो गया। ज़राए के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट जारी होने के बाद नवाज शरीफ की किसी भी वक्त लंदन से पाकिस्तान रवानगी का इम्कान है। मेरा नाम मुंतका आज़मी है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। कराची से गुमशुदा 2 लड़कियों का सुराग लगा लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा को लाहौर में ट्रेस किया गया। सऊदाबाद से गुमशुदा लड़की निम्रा काज़मी को डेरा गाजी खान में ट्रेस किया गया। निम्रा के निकाह की वीडियो और बयान भी सामने आ गया। अगवा की तरदीद कर दी। पुलिस का कहना है दोनों बच्चियां अपनी मर्जी से गईं और पसंद का निकाह किया। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान का कहना है दुआ ज़हरा की बाजियाबी के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। बच्ची किसी फील्ड में भी नहीं थी और नहीं कहीं उसका आना जाना भी नहीं था कहीं पे भी। बस वो मोबाइलों के जरिए किसी से बातचीत थी तो थी, उसके अलावा कोई किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी। निम्रा काज़मी की वालदा कहती हैं निम्रा तालीम हासिल कर रही थी। मोबाइल के अलावा इसका कोई दूसरा मशगला नहीं। निम्रा मोबाइल पर PUBG खेला करती थी। कराची स्टार गेट से लापता दुआ ज़हरा के वालिद कहते हैं दुआ कहाँ है ताहाल कुछ मालूम नहीं। मेहदी काज़मी ने निकाहनामा को मुतनाज़ करार दे दिया। जो निकाहनामे चल रहा है उसके ऊपर मेरी बच्ची की एज 18 साल लिखी हुई है, लेकिन मेरी बच्ची ने 27 अप्रैल को 14 साल का होना है। मेरे पास यहाँ पे बेफाम ओरिजिनल पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। निम्रा काज़मी का वालिद पर हिरासा करने का इल्जाम। डेरा गाजी खान की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वालिद पर जबरदस्ती बड़ी उम्र के आदमी से शादी करवाने का इल्जाम लगाया गया। ये भी कहा नजीब शाहरुख से बचपन में मंगनी हुई थी। पुलिस थाना तोनसा और वालिद जबरदस्ती तलाक दिलवाकर शौहर से अलहदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लापता बच्चियों के तीनों केसेस को देख रहे हैं। गुमशुदा बच्ची दुआ ज़हरा मिल गई, 2 बच्चियों की तलाश जारी है। शहला रजा बोली दुआ की फैमिली तफ्तीश से मुतमईन है। 18 साल से कम उम्र बच्ची और बच्चे का निकाह सिंध के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहते हैं चंद हफ्ते में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता इस्लामाबाद में ही रहेंगे। हमारा मकसद नजरिया पाकिस्तान के तहत नया पाकिस्तान बनाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट के खिलाफ PTI की दरखास्त पर जवाब के लिए नोटिस जारी। केस की समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कल पूरा पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जानिबदाराना रवैये पर एहतजाज करेगा। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मिलने के बावजूद कमीशन क्यों ताखीर कर रहा है। नोटिफिकेशन में मजीद ताखीर आईन से इन्हिराफ के मुतरादिफ होगी। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर कल PTI का एहतजाज। IG इस्लामाबाद का PTI रैलियों को रेड जोन में दाखिले की इजाजत न देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात में कहा रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील किया जा रहा है। अरकान असम्बली रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज फौरन फंडिंग फैसले को रोकना है। कल से लाहौर के हलकों का दौरा करूंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से कहना है कि दौरे के दौरान कारकुनों से मुलाकात करूंगी। ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। फौज अवाम की राय की कदर करती है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। इंपोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। पीटीआई रहनुमा अमजद अली खान न्याजी का कहना है कि तमाम जमातों के फॉरेन फंडिंग केस को एक साथ देखा जाए। ऐसा क्या मसला हुआ कि रात 12 बजे अदालतें खोली गई। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, रबर स्टैम्प बना दिया गया है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम द टीएम में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग निहाल हाशमी ने कहा, ये तोशा खाना की तरह पाकिस्तान को नीलाम घर समझते हैं। पीपल्स पार्टी के शहादत आवान बोले, पीटीआई के पास इदारों के खिलाफ बात करने के अलावा कुछ नहीं है। जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा, इमरान खान इज्जत के साथ ओहदा छोड़कर चले जाते तो लोग इज्जत करते। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिफ इफ्तिखार ने सफीर असद मजीद पर दबाव की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी का एलामिया वाज़ेह है। अमरीकी सिफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के फैसले के मुताबिक एहतजाजी मरासला दिया गया। जहाँ चोरी हो रही है वहाँ कोई मतलब ऐसा सिस्टम लाना चाहिए ना कि वो चोरी नहीं कर सके। उनके वैसे सुना है मतलब एवरेज में देते हैं, कोई एवरेज वगैरह बिल आता है उनको एवरेज दें। बहुत परेशान करा हुआ है, ना सहरी के ना रोजे के, और अपना सहरी के अफ्तार के वक्त बंद हो जाती है, रात को 12 बजे बंद होती है, 3 बजे आती है। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। माह सयाम में लोड शेडिंग का मसला कराची के शहरियों के लिए भी अज़ाब बन गया। तवानाई का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया। जराये का कहना है, बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 मेगावाट जबकि तलब 25,500 मेगावाट हो गई। मुल्क में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जाने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बहरान का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। पीटीआई हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना ही प्लांट्स की मरम्मत की। मसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का डीजल की किल्लत का नोटिस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास। ओगरा, पीएसओ हुकाम और तेल मार्केटिंग कंपनीज के नुमाइंदों की शिरकत। कीमतें महंगी होने की अफवाहों पर डीजल की जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। सस्ती एलएनजी मिलने के बावजूद खरीदारी नहीं की गई। साबिक हुकूमत की नाहरियों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रुपए की कदर गिरने से बिजली की मद में 300 अरब रुपए का बोझ अवाम पर पड़ रहा है। पीटीआई की हुकूमत बेहिस गरीबों की दुश्मन थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, इमरान खान को नाअहली और बेहिसी की वजह से निकाला गया। सिंध हुकूमत अशिया पर 46 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी दे रही है। वजीर आला पंजाब के हलफ के लिए हमजा शहबाज की दोबारा लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत कल केस पर समाअत करेगी। दरख्वास्त में वजारत कानून सेक्रेटरी टू सदर चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया है।
लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने सरकारी वकील से ECL रूल्स तलब कर लिए। मरियम नवाज के वकील एहसन भुवन ने कहा, आखिरी अशरा है। मरियम नवाज उम्रे की नेकी करना चाहती हैं, नेकी कर दरिया में डाल। जस्टिस अली बाकर के रिमार्क्स पर अदालत में कह वज़ीर आज़म का लाहौर में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। खुसूसी तैयारे में लाहौर की सफाई का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी सुबह 70% होती है तो शाम को 40% होती है। इस तरह के मामलात में खुफिया नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। कौम को सब्ज बाग दिखाए गए और ड्रामेबाजी की गई। चौधरी हुसैन इलाही कौमी असम्बली में मुस्लिम काफ की जानिब से अपोजिशन लीडर नामजद। चौधरी हुसैन इलाही ने कहा, पाकिस्तान को इम्पोर्टेड हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। हुकूमत डमी अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा कर मनमानी करना चाहती है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करके पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडीज से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं, जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। रुपए की कदर में इजाफा। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में 75 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 186 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 500 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। झंग में गढ़ महाराजा कपूरी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर में डैमों का इफ्तिताह सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मोदी का दौरा हालात मामूल पर होने का तासुर देने की नाकाम कोशिश है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं जिन्होंने मोदी के दौरे को मुस्तरद कर दिया। माह सयाम में मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। सस्ते बाजारों में भी अशिया सर्फ की कीमतों में कमी न हो सकी। खरीदारों का महंगाई का शिकवा।